आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। नेट इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की एक्शन मुंबई की तरफ से आज आए हैं हम लोग। देखिए आज के यहाँ के प्रोग्राम में जानते हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। सर, हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे ये जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, ये मामला क्या है और क्यों आप लोग इतने हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो मामला है ये एक लव जिहाद और लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है। यशस्वी शिंदे जो हमारी बहन है, वो दाऊद शेख नाम के जिहादी ने उसकी किडनैपिंग कर उसकी निर्मम हत्या की और बाद में वो फरार हो गया। 2019 में वो दाऊद शेख के नाम के ऊपर यशस्वी शिंदे के परिवार ने 2019 में एफआईआर करवाई थी। तभी वो 3 महीने जेल के अंदर था। छूटने के बाद फिर वो चला गया कर्नाटक या कहीं, फिर वापस आता है और यहाँ पर आकर फिर यशस्वी शिंदे को घर पे से किडनैप करता है रास्ते से, और कहीं एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका रेप करता है, बलात्कार करता है और उसको प्राइवेट पार्ट में, मतलब इतनी बर्बरता पूर्वक उसकी हत्या की है। उसका चेहरा तो आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से फोटो भी आया है, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन कपड़ों की वजह से मुंबई पुलिस ने उसकी पहचान की और वो जिहादी को भी अरेस्ट किया है। सरकार से हमारी ये मांग है, प्रशासन से, कि ऐसे जो जिहादी है, ऐसे जो क्रूरतापूर्वक जो कृत्य करते हैं हमारी बेटियों के साथ, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर तुरंत फांसी दी जाए। दूसरा विषय जो लैंड जिहाद से जुड़ा है, वो हमारे जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है अरविंद वैश्य, उन्होंने वहाँ पर जो छबिल होता है, जो पानी पीने के लिए बनाते हैं और बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद मदरसा बना देते हैं, वो छबिल की उन्होंने कंप्लेंट की थी। ऐसे कई लैंड जिहाद के विषयों के ऊपर प्रशासन को कंप्लेंट की थी। तो सवाल लिया है और यहाँ पे जो सवाल का उद्देश्य क्या है, अब सरकार से, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं और पब्लिक को, जनता को अब क्या जताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? हम पब्लिक को, सरकार को यही बताना चाहते हैं कि कब तक हम ऐसे ही आंदोलन धरना करते रहेंगे। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त कानून लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर लाना चाहिए, ताकि लव जिहाद के ऊपर कानून लाने से हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। इन जिहादियों के अंदर एक डर का, भय का वातावरण होगा। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून है, तो मुंबई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकार पता नहीं अंधी है, बहरी है, क्या सोच रही है और कितने हिंदुओं की हत्या के बाद ये कानून लाएगी? क्या हिंदू जब मरेगा तभी ही कुछ करेंगे या जीते जी भी उनको संरक्षण मिलेगा? बहन बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हमारी बहन बेटियों को यही कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी जिहादी के अगर आप संपर्क में है, अगर वो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उस वजह से आपको शोषण कर रहा है, तो आप बजरंग दल को कांटेक्ट कीजिए। बजरंग दल का कार्यकर्ता आपकी पूरी जानकारी गुप्त रखकर आपको मदद करेगा और उस जिहादी से आपकी पूरी सुरक्षा करेगा और आपको बचाएगा। लेकिन हिंदू जो सो रहे हैं, निद्रिस्त हैं, जो उनको जगाने के लिए आपने बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं 1-2 पॉइंट जो कि आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी हिंदू समाज सोया हुआ है, ये वास्तविकता है, वो हम सबको पता है, लेकिन अगर हम, मतलब मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, ये जब सभी सोचेंगे तभी इसके ऊपर हिंदू समाज जागरूक होकर आगे आएगा। आज आप देख रहे हैं जो हिंदू है, मनसे का हिंदू अलग है, भाजपा का हिंदू अलग है, कांग्रेस का हिंदू अलग है, एनसीपी का हिंदू अलग है, तो ये पार्टी वाइज हिंदू या भाषा वाइज हिंदू, प्रांतवाद हिंदू न बनकर सिर्फ सनातनी और राष्ट्रीय बनकर हम काम करेंगे, तभी हम हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे। स्पेशली जहाँ पे देखा जा रहा है हिंदू को डराया जा रहा है, उसको मेंटली जो है ना एक डर पैदा कर रहा है ताकि कोई हिंदू आगे बढ़े नहीं, तो आप उन हिंदुओं को क्या बोलना चाहेंगे जो आप डरो नहीं, या फिर किस तरह के आप एक्शन प्लान आप रखते हैं? डरने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये हमारा देश है। मानने से डरते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो धारावी में हुआ, अभी जिस दिन हमारे भाई की अंतिम यात्रा निकली थी, मुंबई के इतिहास में वो पहली ऐसी
अंतिम यात्रा होगी, जो धारा भी बंद हुआ था। तो ये जो खौफ है बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, वो जिहादियों को अच्छे से पता है बजरंग दल क्या है। और हिंदू समाज की सुरक्षा करना बजरंग दल को बहुत अच्छे से आता है। हमारा मूल मंत्र ही है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। हिंदू समाज किसी के बाप से नहीं डरता है और ये हमारा देश है और हम यहाँ किसी के बाप से नहीं डरेंगे। कितने औरंगजेब आए, कितने बाबर आए, सब चले गए। सर, आप पे आरोप लग रहा है कि आप धारावी में जो कुछ यानी हिंदू को और एकत्रित कर संगठित होकर वहाँ पे तोड़फोड़ किए हैं, उपद्रव मचाए हैं, मारपीट किए हैं, ये सत्य है क्या? तो क्या मार खाते रहने का, जवाब नहीं देने का? हमारी भाई की अंतिम यात्रा जा रही है, उस पे पथराव करेंगे तो हम राम राम करेंगे। कब तक मार खाएंगे? वो देश की रक्षा कौन करेगा? अभी कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर उनको फिल्म देखनी है तो बजरंग दल दिखाने के लिए तैयार है। अभी मैं इस सभा को भी देख रहा था, यहाँ भी कुछ लोग घुसे हुए थे और उपद्रव करने की कोशिश किया। तो आप क्या इसको जायज मत है? आप तो शांतिपूर्वक से ये सब कर रहे हैं, उसमें कोई उपद्रव करने की कोशिश कर रहा था। इनकी मानसिकता है, इनको ऐसा ट्रेनिंग किया गया है, जो हिंदू है वो हमारे लिए काफिर है, तो वो उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने धर्म पे चल रहे हैं। हिंदुओं को अपने धर्म पर चलने की आवश्यकता है, हमारे धर्म को आगे रखने की आवश्यकता है। जब तक हमारे धर्म को हम आगे नहीं रखेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर अखंड भारत का हम सपना देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, तो हमें हमारे धर्म को आगे रखना पड़ेगा। उन्होंने उनके धर्म को आगे रखकर विश्व में 57 देश बना लिए। तो हिंदू अपने धर्म को जब आके रखेगा तो अखंड भारत बनाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोटा सा परिचय सर। मेरा नाम गौतम रावरिया, कोकण प्रांत बजरंग दल सह संयोजक। ये है गौतम। दम तक अपने हिंदुओं का रक्षा करेंगे, यही मेरा काम है, यही मेरा धंधा है, यही मेरा समाज है। आपने अभी एक विषय पूछा हमारे वरिष्ठ अधिकारी से कि क्या आप भी ऐसा करेंगे। आपको मैं बता देता हूं, कश्मीर में हमारे सेनाओं के ऊपर पत्थर मारा जाता था, लेकिन जब मोदी जी का आर्डर होने के बाद उनको शूट आउट करना पड़ा, ठोकना पड़ा, तो आज पत्थर घरों से चलना बंद हो गया। तो मैं हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं, हर हिंदू को, कि जो अभी एक बच्चा पैदा करके और बंद करते हैं, तो एक बच्चा हर घर में अपने धर्म और अपने समाज को बचाने के लिए उनको पैदा करना पड़ेगा अलग से। उसको कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, केवल अपने समाज और धर्म के लिए वो काम करे, ऐसी उनको शिक्षा देना चाहिए। शिवाजी महाराज के धरती पे ये अफजल भी आया, उसका क्या हश्र हुआ, ये लोग भी आए हैं, इनका बजरंग दल ऐसे हश्र करके भेजेगा कि इनके नपुंसक पैदा होंगे बाद में। हमारे भाई को इन्होंने मारा है, अभी इनको खुशी है, लेकिन हम इंतजार करते हैं। हिंदू हमेशा इंतजार करता है, हिंदू इंतजार कर रहा है कि अगर वे कानून इनका साथ इनको नहीं सजा देती है तो ऐसे लोगों को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता रोज निकाल के योगी स्टाइल में मारेंगे, योगी स्टाइल में मारेंगे इनको, और बगैर मारे अगर में नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि इनका जिहाद धर्म है, लड़कियों को बहकाना इनका धर्म है। ये पाकिस्तान की बातें यहाँ बात करते हैं, खाते हैं साले हिंदुस्तान में, रहते हैं साले हिंदुस्तान में, और बात करते हैं पाकिस्तान का। ऐसे जिहादियों को चुन चुन के बजरंग दल मारेगी अगर नीचे ठोस कार्रवाई कानून नहीं करती तो। तिवारी जी, ऐसा है कि लोग जो है ना भगत सिंह देखना जरूर चाहते हैं। हाँ। दूसरे को बच्चे को भगत सिंह हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, हर कोई देखना चाहते हैं। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को न शिवाजी महाराज बनाना चाहते हैं, न भगत सिंह बनाना, न खुदीराम बोस बनाना चाहते हैं। तो सर, क्या ऐसे में क्या आप या अपने इस तरह के बच्चे को कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि देश हमारा सुधर जाएगा और बंटने से रोक पाएंगे? देखो, मैं सभी हिंदुओं को ये बोलना चाहता हूं कि जैसे आप पढ़ने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, पीसीएस बनाने के लिए, कमाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए आप लड़का पैदा करते हैं, लड़की हो लड़का, आपको एक लड़की या एक लड़का जो है आप धर्म और देश और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह आप सब नहीं रहेंगे, अपना घर खुद बचाना पड़ेगा हर घर में। और हमारे सुरक्षा के लिए हमारे बहन बेटियों को जो जिस तरह से उठाया जा रहा है, हमारे यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वर्ग चलाया जाता है। मैं बोलता हूँ हर गली हर नुक्कड़ पे वर्ग चलाना चाहिए और उनको अस्त्र देना चाहिए। जो जिहादी आवे, शिवाजी महाराज गए थे, अफजल आया था, वहां से तलवार लेके आया था, सेना लेके आया था, लेकिन हमारे शिवाजी महाराज नाखून से उसका कलेजा छीना था। इस तरह से अस्त्र देना चाहिए हमारे
बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को। सर जी, ये जो आप हजारों की संख्या में लेके ये जो सभा ले रहे हैं, इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या बोला? इससे पहले भी हमारे पालघर में साधुओं को मारा गया, हमारे केरल कर्नाटका में भी मारा जाता है, हर जगह होता है, और इसका एक्शन प्लान, एक्शन का रिएक्शन तो दिखने को मिलता ही नहीं है, न प्रशासन से, न इससे, न पालघर वाला हुआ, न कर्नाटक में हुआ, न मुंबई में हुआ, न और भी हर जगह होते हैं। देखो, होता नहीं है सर। तो आजादी के बाद, अपने बच्चे को इस तरह की चीजों में, आजादी के बाद जो सरकारें बैठी, हिंदुओं को गुमराह किया, वोट बैंक अपना बनाने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया और दूसरे के साथ में उन्होंने अच्छा काम किया। इसी तरह अभी जब सरकार बदलती है, अच्छा नेता आता है, शिवाजी महाराज जैसे कोई नेता आता है, पालघर का कार्रवाई चालू हो गया है, पालघर में सजा हो रही है, 5 साल हो गए। और योगी जैसे यहाँ भी लोगों को सीखना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर कोई बलात्कारी या तो ऐसा आतंकवादी है तो उसे शूट करना पड़ेगा, उसे बीच चौराहे पे मारना पड़ेगा, न कि उसको जेल की रोटी खिला के मोटा करना पड़ेगा। योगी जी का कुर्सी खुद खतरे में है सर। नहीं, योगी जी का ये अपने जो नहीं, एक मिनट, जो षड्यंत्रकारी है, जो षड्यंत्रकारी है, ऐसे षड्यंत्र को लोगों को बीच में फैलाते हैं। योगी जी है और अगले बार भी योगी जी ही रहेंगे। योगी जी, मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के राजा। और जो चोर मुख्य जो बोलते हैं ना, इनको हटा दिया गया, उनको हटाने की पद्धति हमारे में नहीं है। योगी जी किसी अपने घर का खजाना बनने के लिए नहीं आए हैं, वो देश और धर्म का रक्षा करने के लिए आए हैं और करते रहेंगे। अयोध्या जैसे इतने बड़े मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, कुछ लोग कुछ सीटें हार भी गए, तो वो तो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र है। वो सारी बातें हम नहीं करते, हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, देश धर्म की बात करते हैं। तिवारी जी से बात कर रहे थे, और अभी हम जानते हैं कुछ विश्व हिंदू परिषद, कुछ और भी कार्यकर्ता से जो जानते हैं। समय हो गया है, चलिए, जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को आज कवर किए हैं यादव, रिपोर्टर कमलेश यादव के साथ।